हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो हाँ, हमने आज फिर से वापस स्टडी कर रहे कंटिन्यू। तो हम क्या कर रहे थे, एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्या है वीडियो की सीरीज़ निकाली है। और इस सीरीज़ के अंदर मैं क्या करूँगा, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूँगा ताकि जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, तो उसकी हम अप्रोच यहाँ पर सीखते हैं। तो देखो, मैं इस चैनल के मीडियम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, देखो एसएससी सीजीएल के अंदर जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मेंस में भी लगभग मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट ये बात ऐसा है कि देखो दोनों के कॉन्सेप्ट लमसम एक ही हुआ, ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स में इजी आ गया तो मेंस में भारी आ जाएगा। दोनों का जो सिलेबस है बराबर है। अगर आप प्रीलिम्स की अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आपको मेंस तो ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है। अब देखो, जब आप प्रीलिम्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और मेरा ये टारगेट है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हो सके जितना होता मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मतलब 25 में से आपको एटलीस्ट टारगेट करना है 22, और 25 में से 25 हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 22 तो अटेम्प्ट करो। और देखो, इस वीडियो में क्या है, ये वीडियो मैं लंबी रखूंगा बिकॉज इस वीडियो में टाइम लिमिट के हिसाब से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेनेशन भी बताना पड़ेगा कि ये जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले सबके मुझे एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा बिकॉज मैंने आपको अप्रोच समझानी है कि करना कैसे क्वेश्चन। और आपको बस यही करना है कि ये चीज़ पढ़ के आपको मॉक टेस्ट देने, ताकि आपको स्पीड उसमें मेंटेन करनी है, ठीक है। तो देखो, हमारा जो सेशन का ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, मतलब फोर्थ वीडियो है, तो इसमें भी हम 25 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर ले सही टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो वीडियो तो बस मेरा ये चैनल इसमें सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप किसी और को सजेस्ट करना चाहते हो तो बस कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाके वीके स्क्वायर सर्च कर देना है। सर्च करोगे मेरी फ़ोटो आ जाएगी, ये वाली फ़ोटो आएगी तो आप उसको सब्सक्राइब कर देना। अगर देखो आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो क्या इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जैसे मैं हर शाम को मतलब 6-6 बजे, जैसे आज अभी भी 6 बजे मैंने ये वीडियो लॉन्च कर दी है, तो हर 6 बजे को मैं वीडियो नई नई लॉन्च कर दूंगा। तो आपको क्या पड़ेगा कि पहले ही उसका 3-4 घंटे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सर वीडियो कब आ रही है। तो आप उससे क्या करोगे, अपना रूटीन अच्छी तरह से बना पाओगे, ठीक है। तो अब हमारा पास ये चैनल है और देखो, एक चैनल के मीडियम से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं एक इनिशिएटिव चलाता हूँ, इनिशिएटिव का नाम है जस्ट प्लांट अ ट्री इनिशिएटिव। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो सिर्फ एक पौधा लगा दिए अपने घर पे, ताकि अगर वो पेड़ बन जाएगा तो वो एटलीस्ट 4 से 5 लोगों की ऑक्सीजन बना देगा ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो बस यही है कि एक एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी बात है, इको सिस्टम अच्छा होता है हमारा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में गर्मी हम सहन कर रहे हैं, ये हट जाइए, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के फटाफट हमारा सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, पहला स्टार्टिंग में हमने पूरा इंट्रो कर दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ देखो, मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का नाम भी दे दिया, आप यहाँ पर जाके टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर देना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज दिस अंडर रूट। देखो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो देखो क्या करना होता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, देखो ये हमारे पास है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस साइन ए। यहाँ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन ए, दोनों अंडर रूट का है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि अंडर रूट में है, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट के अंदर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी ना। ऊपर हमारे पास देखो, जब स्क्वायर के अंदर रूट माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखो, ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। प्रॉपर्टी होती है जो 10th क्लास में पढ़ी थी हमने। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब जो फर्दर आगे सॉल्यूशन वो हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, बिकॉज कॉस स्क्वायर कट जाएगा। और जब मैं इस दोनों को ओपन करूंगा तो 1 अपॉन हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, 10 ए। तो देखो आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। अब देखो, हालांकि मैं बताना चाहता तो 2 मिनट के अंदर आपको बता सकता था कि डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा आंसर, बट मेरा इस वीडियो के ही मीडियम से ही बताना चाहता हूँ कि हमको क्या एक एक चीज़ खोल के देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक उस हिसाब से हमको ये सारे सॉल्यूशन करने हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका नंबर डाल देता हूँ, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब देखो ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, ये सॉल्यूशन देखो हमारे पास बोर्ड मास रूल से सॉल्व होगा। किसे, बोर्ड मास।
बोर्ड मास ये होता है, पहले ब्रैकेट, फिर ये, फिर ऑफ, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और ये डी है ना, डिस डी, बोर्ड मास डिवीजन। तो इसके हिसाब से हमको सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की बात करते हैं। सबसे बड़ा ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है? ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये ब्रैकेट, फिर इसके अंदर भी ब्रैकेट दिख रहे हैं। तो पहले ये, सबसे पहले इसको करेंगे। ये दोनों आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 3 से जब 6 डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, ये आ जाएगा 2 टाइम, हो जाएगा 2 टाइम, हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। फिर 4 ऑफ 2 मतलब 4 2 ज़ा 8, और ये 3 डिवाइड बाय है तो 4 2 ज़ा 8, तो 3/8। तो हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 4 ऑफ 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 ऑफ 8, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 ऑफ 8 मतलब होता है 32, और 2 से डिवाइड करूँगा 32 मतलब 2/32, 2/32 इज इक्वल टू व्हाट? 1/16। तो ये 1/16 आ गया। अब यहाँ पर देखो 4 2 ज़ा, पहले देखो 4 इंटू 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 4 इंटू 2 लिखा हुआ, तो पहले मैं 4 इंटू 4 करूँगा। तो यहाँ पर आएगा 16 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1/16। अब देखो, जो चीज़ पहले डिवाइड हो रही है उन सबको डिवाइड करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अब देखो, मैं यहाँ पर अगर डिवाइड करूँ तो 16 इंटू 16 को मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पर। तो पहले देखो, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं कि अच्छा, ये 3/8 था ना यहाँ पर, ये 2 नहीं था, ये 3/8 है इस पूरे की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये है हमारे पास 3/8, ओके, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। 16/16 हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 3/18 और 1/16 ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर आ जाएगा, 8 से यहाँ 2 टाइम आएगा, 2 3 जगह आ जाएगा हमारे पास 6। तो क्या 6 आंसर दिया हुआ? यस। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको उस बोर्ड मास का सिस्टम यूज़ करना है। पहले हमको ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन करना है, फिर जाते रहो। फिर बाद में अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया हुआ है तो पहले डिवीजन करो, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन करो, फिर करो माइनस, फिर करो प्लस। तो यही हमारे पास ये बोर्ड मास का रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं स्विच। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पाइप वाला दिया हुआ है, देखो यहाँ पर थोड़ा ये मैं बता दूंगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो, एक पाइप है वो 36 मिनट में, मैं माइनस लिख देता हूँ, मतलब 36 मिनट में टैंक खाली कर लेता है। बी हमारे पास है वो 45 मिनट में खाली कर लेता है। वेयर सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट में भर देता है। तो सी हमारे पास 15 मिनट में भर देता है, इसीलिए पॉजिटिव लगा दिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर, कहाँ लिखा हुआ है, अगर बी और सी, ये हमारे पास बी और सी ओपन टुगेदर फॉर 15 मिनट्स, देन हाउ मेनी, एंड देन बोथ आर टर्न्ड ऑफ एंड ए इज ओपन, तो ए कितने टाइम में इसको पूरा खाली कर देगा? तो देखो सिंपल सा चीज़ है। अब इनके लिए पहले क्या, मुझे एक इनका एलसीएम निकाल दो पहले। कितना? 36 45 15। इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो दोनों में 15 कॉमन आ रहा है, तो 15 की 3, ये 1। अब यहाँ पर आई थिंक मैं करूँगा यहाँ पर 3 करूँगा, तो यहाँ पे आएगा 1 2, ये 1, तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो चलो मैं ऐसे कर देता हूँ सिंपल सा, इसको मैं सीधा सा बताता हूँ आपको। 15 इंटू 12 कर लेता हूँ मैं। अब ये क्यों किया मैं बता देता हूँ आपको। तो 15 इंटू 12 हमेशा अगर 36 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा? कॉमन यहाँ 5। मतलब ये जो चीज़ आ रही है एफिशिएंसी है, ये है वर्क, और ये इनका क्या है? टाइम। अब मैं 45 मतलब बी की बात करूँगा तो 45 जब इससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आएगा आंसर 4, और जब 15 डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। अब मुझे क्या पता करना है कि अगर बी और सी ओपन टुगेदर, मतलब ये जो 5 और 4 है ना, ये दोनों माइनस के अंदर, याद रखना, और ये 12 है प्लस के अंदर, मतलब 12 भरने वाला है, और ऊपर जो ए बी है दोनों मतलब खाली करने वाला है, तो इसलिए मैं माइनस लगाया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ बी और सी दोनों ओपन करते हैं 15 मिनट तक। तो बी और सी, मतलब सी हमारे पास पॉजिटिव का हो गया 12, और बी हो गया हमारे पास 4। ये कितने मिनट तक चालू होते हैं? 15 मिनट तक, ठीक है। प्लस में हमारे पास लिखा हुआ है कि प्लस के अंदर हमारे पास देखो क्या लिखा, फिर हमारे पास ए ओपन कर दिया, तो ए हमारे पास आ गया 5 का, ए माइनस का, और यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0। अब 0 मैंने इसलिए किया बिकॉज हमारे पास जो टंकी हम भर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या टंकी बाद में खाली हो जाएगी, और हमको यही लिखा हुआ है कि एम्प्टी द टैंक, तो टैंक क्या खाली हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगाया। अब देखो 5a में उधर लेके चला जाऊँगा, यहाँ पर देखो 8 इंटू 15 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू वॉट? 120। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120/5, तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 24। मतलब ऐसे तो 5 यहाँ दिया हुआ है, मतलब 36 दिया हुआ है, बट ये बोल रहा है कि 25 मतलब 4 मिनट्स में बाद में ये इसको बंद कर देगा। तो 24 किधर लिखा हुआ है? द आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3.6, 1.8 एंड 0.144। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 36, 1, 8
और 1441 का पॉइंटों के अंदर एलसीएम लेने बैठूं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? मुझे ऑप्शन में कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है और उसको मुझे एलसीएम निकालने की कोशिश करनी है। अब देखो यहाँ जो चीज़ें दिख रही है ना, 36 के अंदर ही दिख रही है। अब ये सारी चीज़ें इससे डिविजिबल है, तीनों से। अब मुझे ये चीज़ दिमाग लगाना है कि यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एलसीएम। एलसीएम की जब फुल फॉर्म रखते हैं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या आएगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 3.6। क्या 3.6 सबसे डिवाइड हो रहा है, देखते डिवाइड करके। तो देखो 3.6 आ जाएगा, अपॉन में 3.61 से डिवाइड हो रहा है। 1.8 क्या डिवाइड होता है, मतलब 3.6 अपॉन में 1.8, यस 2 से डिवाइड हो रहा है। और क्या 3.6 1.144 से डिवाइड हो रहा है, यस डबल जीरो लगाएंगे, यहाँ नीचे जीरो आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 360 अपॉन ये आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या डिवाइड होती है, यस बिल्कुल। यहाँ शायद एक और जीरो आएगा नीचे, अच्छा ठीक है, ये आएगा हमारे पास, तो डिवाइड होता है बिल्कुल। ये 600, ये आएगा 6×12, ये 4, ये हमारे पास 6 टाइम, दिस इज़ 150, ये आएगा हमारे पास 2 टाइम, ये हमारे पास 5 टाइम। तो यस हो रहा है, तो 3.6 ही लीस्ट हमारे पास नंबर है। अब देखो ये जो मैंने किया ना हिट एंड ट्रायल मेथड, तो यह लिख तो मैं हिट एंड ट्रायल से मैंने किया। और अगर मैं कॉन्सेप्ट से करूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3.6, 1.8, 0.144 इन सबको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इन सबको यूज़ करूँगा तो इन सब के अंदर क्या है, मैं यहाँ पर चीज़ें कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं पहले ऐसा कर देता हूँ, 3.36, 1.8 और 1.44 इनका जब एलसीएम निकालूंगा तो देखो एलसीएम जब भी निकालूंगा तो इन सबका जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा, जैसे मतलब 36/10 आ जाएगा या 18/10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 144/1,000। अब ये जब चीज़ आती है ना तो इसके अंदर ये होता है कि सिस्टम कि ऊपर वाले का जब भी हम निकालेंगे मतलब एलसीएम, तो नीचे वाली चीज़ भी डिवाइड होगी। तो ऊपर वाले का यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारे पास 3600, तो 3600 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.6 आंसर आ जाएगा। अब मेरे को लगता है कि आप देखो हिट एंड ट्रायल से कर लो तो बहुत ईजी हो जाता है, मतलब जल्दी आ जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर है हमारे पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अधूरा है, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, मैंने मतलब डायग्राम थोड़ा गलत बनाया हुआ है। एक्चुअल में डायग्राम है ऐसा, ये डायग्राम है, यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, ये यहाँ पर है, ये है, ये हमारे पास ओ है, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमारे पास 63 दी हुई है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एन ई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बाद में बोला हुआ है कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी, मतलब सी बी डी मतलब इसका जो बाइसेक्टर ये, एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी ई, तो बी सी ई का है हमारे पास, बी सी ई मतलब बी सी ई का ये एंगल बाइसेक्टर ये वाला, तो ये वाले और ये वाले दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, मीट एट द पॉइंट ओ सच दैट बी ओ सी इज इक्वल टू 63। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अब हमको वैल्यू पता करनी है इसकी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू पता करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। देखो बी ओ सी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आया था तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि ये 63 दिख रहा है ना, इसके जो सामने ए होगा तो इस ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब दिस एंगल, मतलब क्या, जैसे ये जो दिया हुआ बी ओ सी, तो ये बी ओ सी की इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या होगी, दिस बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी ए सी अपॉन 2। मतलब ये जो 63 है इसके जो सामने वाला हमारे पास ए दिख रहा है, इसका अगर आधा करके मैं 90 में से माइनस कर दूंगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि बी ओ सी की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 63 इज इक्वल टू 90 माइनस बी ए सी अपॉन 2। नाउ बी ए सी अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 63 विच इज इक्वल टू व्हाट, आई थिंक 27। तो हमारे पास यहाँ से बी ए सी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी हमारे पास 54। तो 54 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मतलब समझ लो कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ और एंगल यहाँ बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, इमेजिन करो ये वाला एंगल बराबर है, तब जो हमारे पास इसकी जो सामने वाली चीज़ होगी, कौन सी वाली चीज़, ये मतलब ये वाली और यहाँ पर एक एंगल बैकसेक्टर किया हुआ, तो ये दोनों चीज़ का रिलेशन क्या हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इस 90 में से इसको आधा माइनस करना। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद कर दो, अपने नोट्स में बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज सिक्स्थ क्वेश्चन इज आस्किंग,
अब यहाँ पर लिखो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला थोड़ा सा है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन, तो 60% लेस देन मतलब 40% होगी ऑफ बी। एंड द एक्सपेंडिचर, ये देखो इनकम है, ये इनकम है, फिर और यहाँ पर ए का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ओके, तो एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों दिया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो बताना है रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए ऑफ सेविंग ऑफ बी। अब देखो सेविंग और इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, तो देखो मेरी जब इनकम होगी ना, इस इनकम में मैं अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी सेविंग आ जाएगी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो इनकम इनकम का सब हमारे पास रेशियो के अंदर बात बताई हुई है, तो हमको रेशियो का यूज़ करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे? अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि पहले इनकम वाले का मैं रेशियो लिख देता हूँ। तो इनकम वाले का रेशियो आएगा 2:5 और मैं इन दोनों को एक्स की टर्म में लिखूंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इनका दोनों का एक्सपेंस मतलब ए एक्स ई एक्स अपॉन बी ई एक्स, इसका भी रेशियो बनाता हूँ, ये आएगा 3/5। तो इन दोनों को मैं वाई वाई में कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं ए की जो सेविंग निकालूंगा तो ए की सेविंग क्या हो जाएगी, ए आई माइनस ए एक्सपेंडिचर, इसका मतलब 2x माइनस 3y। और अगर मेरे पास मैं यहाँ पर ए मतलब बी की जो सेविंग निकालूंगा तो बी की इनकम माइनस बी का एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास बी की इनकम कितनी है, दिस इज 5x माइनस इसका 5y एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमारे पास सेविंग सेविंग दोनों आ गई। अब हमारे पास सेविंग जब दोनों आ गई ना, तो इसके बाद हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो एक मैंने तीसरा वाला फॉर्मूला दिया है, कौन सा, ए इनकम, तो ए इनकम यहाँ पर कितना एक्स है, देखो ए इनकम। अब मतलब क्या है कि मुझे एक्स और वाई के अंदर रिलेशन मिल जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली इसकी दोनों की सेविंग का रेशियो, मतलब देखो यहाँ पर ए एस अपॉन बी एस का अगर मैं रेशियो निकालो तो जो हमको निकालना है 2x माइनस 3x अपॉन 5x माइनस 5y, यही निकालना है। बट हमको एक्स वाई की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि मैं इसको कैंसिल करके सीधा सा रेशियो निकाल सकूं। तो देखो थर्ड वाला जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी दी थी, कौन सी वाली, ए की इनकम, मतलब ए की इनकम मतलब कितना हो गया 2x, ए की कितना 2x इज इक्वल टू वॉट 70/100 ऑफ बी की एक्सपेंडिचर। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना था हमारे पास 5y। तो यहाँ से हमको देखो एक्स वाई के अंदर रिलेशन मिल जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वॉट, यह आ जाएगा अपने पास 7/20। तो 7/20 नहीं, पहले ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 आएगा 2 टाइम, तो 7/4। तो x और y का हमके पास रिलेशन आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नया टर्म लगाऊंगा। तो देखो दो तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हमारे पास x और y का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7k लिख दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 4k। अब यहाँ पर मैं लगूंगा सब, तो पहले x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखूंगा 7k, ठीक है, माइनस y की वैल्यू कितनी हमारे पास 4k, अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा, देखो 5 कॉमन ले लेता हूँ, फिर यहाँ x माइनस वाई है मतलब 7k माइनस 4k। ओके, दिस इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर आ जाएगा 14k माइनस 12k, अपॉन के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2/15। तो इसका जो रेशियो होगा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2:15। तो ये बहुत ईजी नहीं था, बट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको यूज़ करके हमने सिंपल सा फॉर्मूला किया। आपको बस क्या याद रखना है, देखो याद रखने वाली चीज़ें मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ। सेविंग इज इक्वल टू वॉट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जितना आपकी कमाई है उसमें से खर्चा माइनस कर दो तो आपकी कितनी बच जाएगी, बचत आ जाएगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर बंदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन स्विच कर लेते हैं ना। व्हाट 7th क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर टू फिल अ सर्टेन इन 6 मिनट्स, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों साथ में मिलके 6 मिनट में वो सर्टेन भर देते हैं। If B take 5 minutes more than A to fill it, then the time taken which A and B fill that certain separate will be। तो सिंपल है, यहाँ लिखा हुआ है कि A B हमारे पास 6 मिनट में भर देते हैं। ये बोल रहा है कि अगर B हमारे पास 5 मिनट ज़्यादा लगाता A से, तो मैं A का लेट कर लेता हूँ, A लगाता लेट से X टाइम, तो हमारे पास जो B लगाएगा कितना लगाएगा 5 मिनट ज़्यादा, मतलब X + 5। तो हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है। अब मुझे करना पता है कि ए बी अगर अलग अलग भरें तो मतलब तो उन दोनों का क्या क्या मिनट्स में भरेंगे वो सर्टेन। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर भी क्या है, मैं दो तरीके से हो सकता है सॉल्यूशन, या तो कॉन्सेप्चुअल करो या हमारे पास हिट एंड ट्रायल करो। तो मैं हिट एंड ट्रायल से ही करूँगा कि मुझे वो बेटर लगता है। अब देखो मुझे पता है कि तो ए और बी का जो होगा उन दोनों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होगा। तो मैं पहले से स्टार्ट कर लेता हूँ 15 और 10। तो इमेजिन करो अगर हमारे पास ए हमारे पास लेट से 10 मिनट्स में कर रहा है और बी हमारे पास 15 मिनट में कर रहा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा
हमारे पास ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लेट्स से 15 नहीं 30, यहाँ आएगा हमारे पास 3, यहाँ आ जाएगा 2। अब मैं इन दोनों को यूज़, अब देखो यहाँ पर इन दोनों का कंबाइंडली अगर मैं यहाँ से निकालूँ और हमारे पास 6 मिनट्स आ जाए तो समझ लो ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 मिनट्स का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, ये कि 6 मिनट में दोनों साथ में भर के करते हैं। तो देखो करते हैं, तो अगर ये दोनों जो साथ में करें तो टोटल हमारे पास वर्क ही हो जाएगा और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। तो इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 6 मिनट। क्या 6 मिनट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है? यस, तो ये हमारे पास प्रूफ हो रहा है। तो पहले आंसर से हमको वैल्यू तो मिल रही है, बट यहाँ पर देखो पहले आंसर से नहीं मिल रही एक्चुअल में, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए को कितना लेट किया है 10 मिनट्स और बी को मैंने लेट किया 15 मिनट्स, बट यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है 15 मिनट। अब आप खुद देखिए, क्या ए का 15 होगा तो यहाँ पर ये 20 होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर यही गलती होती है सब स्टूडेंट, हमको मतलब आंसर मिल गया 10-15 मिनट है तो आपने क्या पहला आंसर कर दिया, तो पहला आंसर नहीं आएगा, हमारे पास आंसर आएगा डी। मतलब ए की वैल्यू 15 मिनट है तो ए से 5 मिनट ज़्यादा होगा बी, तो बी हमारे पास 15 मिनट होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है डी। तो यहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। 7th क्वेश्चन के बाद में आएगा हमारे पास 8th क्वेश्चन। नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ दिस रुपीज दिस एंड दिस आफ्टर 2 years, व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कंपाउंड एंड ईयरली किया हुआ है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो हमारे को लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, देखो 820, और अमाउंट कितनी ऑब्टेन हुई है 8820। अब मैं क्या करूँगा कि फॉर्मूला निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। 8000 मतलब अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और इसकी पावर होती है हमारे पास टाइम मतलब टी। अब हमारे पास अमाउंट यहाँ पर कितनी दी हुई है, देखो अमाउंट दी हुई है 8820। ठीक है, हमारे पास पी कितना दिया हुआ है, देखो पी ऐसा है कि ये जो अमाउंट होती है ना, अमाउंट कितनी है हमारे पास 8820, इसमें से मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, 1 प्लस आर हमको यहाँ पर पता करना है और टाइम हमको लिखा हुआ है 2 साल। ठीक है, और हमारे पास ये सब कंपाउंडेड ईयरली है तो वो डबल और ट्रिपल करने की लफड़ा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर 8820 अपॉन में 800 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, यहाँ जो डिवाइड हो रही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आएगा अपने पास 4410, तो 0 से तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपॉन 400। तो देखो मुझे दिख रहा है कि 21 का स्क्वायर और 20 का ये स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 अपॉन आर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों होल स्क्वायर हो गया तो दोनों जो हो जाएगा हमारे पास इक्वल। तो 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो देखो ये करने की जरूरत नहीं, अगर आपने खूब सारे क्वेश्चन किए तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। 21 मतलब क्या होता है 5%, क्योंकि मतलब 5/100 को 1 से प्लस करेंगे तो 105 अपॉन 100 आएगा, तो उसको जो 5 से डिवाइड करूंगा तो 21/20 आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है। और अगर चाहूँ तो इस वाले एलजेब्रा क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे 21/20 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। यहाँ पर आर अपॉन 100 इज इक्वल टू वॉट 21 माइनस 20/20 विच इज इक्वल टू 1/20। तो 1/20 मतलब 100/20 विच इज इक्वल टू वॉट 5%। तो द वैल्यू ऑफ आर इज वॉट 5%। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है और क्या होता है अमाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 9th क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हमारे पास स्पीड वाला और ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ट्रेन टेक्स 45 मिनट्स टू कवर सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 80 km/h। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 125%, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेन टू कंप्लीट 8/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। अब पहले मुझे डिस्टेंस पता करना है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ से स्पीड की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई 80, हमारे पास डिस्टेंस पता करनी है और टाइम दिया हुआ है 45। अब देखो यहाँ पर 80 इंटू 45, बट 45 में मैं डिवाइड बाय 60 करूँगा बिकॉज हमारे पास 45 मिनट्स में दिया हुआ है और 80 इज इन km/h। इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 टाइम, दिस इज 4 टाइम, दिस इज 15 और 15 4 जा, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी किलोमीटर्स होगी 60 किलोमीटर्स। ना सेकंड कंडीशन बोला है कि स्पीड हमारे पास 125% बढ़ा दी गई है और ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 8/5 से मतलब 8/5 का सेम डिस्टेंस का अगर मैं करूं, मतलब जो डिस्टेंस 60 किलोमीटर दी हुई इसका 8/5 टाइम्स हमारे पास जितनी डिस्टेंस होगी उसको कितना टाइम में करेगा। तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ 8/5 टाइम, तो 60 का 8/5 टाइम हो जाएगा हमारे पास 12 8 जा 96 किलोमीटर्स। फिर बोल रहा है स्पीड हमारे पास 125% इंक्रीज होगी, मतलब पहले 100% थी तो 100 में 125% इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 225%।
225% ऑफ वॉट 80 किलोमीटर पर आवर। ये कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा देखो 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 45। तो जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास नई स्पीड होगी और नया ये हमारे पास हो गया किलोमीटर। ठीक है, अब इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। थोड़ा सा ईजी तरीके से हम सॉल्व करना है इसको। कैसे? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड वाला वापस फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड हमको कितनी दी हुई है 180, डिस्टेंस हमको दिया हुआ कितना 96, और टाइम। तो देखो यहाँ टाइम इज इक्वल टू वॉट 96 अपॉन में 180। अब देखो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि ये जो टाइम हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है मिनट्स में दिया हुआ है। तो अगर मैं मिनट्स में अगर चेंज करूँ तो 180, मतलब कोई भी जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर दिया हुआ तो उसको मेरे को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, या मैं इसको क्या करना चाहता हूँ मिनट्स में चेंज कर दूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मिनट्स में चेंज करूँगा तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको 8/15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर 8/15 ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ऊपर। ठीक है, अब पहले मैं इसको क्या करता हूँ डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 1 जा 8, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 ये आएगा अपने पास 2 टाइम, ये आएगा 3 0, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2 टाइम। तो देखो 2 2 हमारे पास ये कैंसिल तो हो रहा है, बट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, ये हमारे पास एक्चुअल में, या तो ऐसे करते हैं कि पूरे को आवर में चेंज कर लेते हैं और आवर में चेंज करने के बाद में ही सॉल्यूशन करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू वॉट 96 अपॉन 180, मतलब आवर में जो आ जाएगा उसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास मिनट्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा 96 अपॉन में 180 इंटू 60, मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा, जैसे इमेजिन करो ये टाइम होगा 1/60, तो ताकि मेरे को मिनट्स मिल जाए तो ये 60 उधर जाएगा RHS में, तो ये मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा। ये 60 को करूँगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 को इससे करूँगा तो 32 आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा 32 मिनट्स। तो 32 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन में दिया हो? यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर देंगे 10th नंबर क्वेश्चन। नाउ 10th नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग द सम ऑफ ₹4,000 बिकम्स 5,800 इन 3 ईयर्स। ठीक है, व्हेन इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो 4,000 हमारे पास 5,800 बन जाती 3 साल में। तो देखो इन दोनों को माइनस करूंगा तो वो 3 साल का हमको क्या निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो माइनस करूंगा तो 008 या 1,800 हमारे पास, पी हमारे पास पता नहीं अभी, तो इंटरेस्ट रेट है ये लो, और ये हो गया हमारे पास 3 साल का। ठीक है, इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद द सेम ईयरली इंटरेस्ट रेट देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखो ये जो पी है ना हमारे पास, ये पी हमारे पास कितना है 4,000। ठीक है, मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट 1,800 इंटू 100, क्योंकि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/100 होता है, तो 100 टू द मल्टीप्लाई चला जाएगा अपॉन में 4,000 इंटू 3। ये 3,000 से ये 3,000 कट जाएंगे, 4 3 जा 12, नॉट 12 1 जा 12, एंड ये आ जाएगा हमारे पास कितना 60 होगा 15। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 15%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ से निकाल दी 15%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा लगा। फिर बाद में बोला अगर रेट सेम सम मतलब 4,000 ही इन्वेस्ट इन स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद सेम ईयरली, अब ईयरली बात कर रहा है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किया था। तो फर्स्ट ईयर ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए मुझे यहाँ 15% निकालना, तो 15% जब इसका निकालूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600। ठीक है, फिर 600 इसका 15% अगर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर बाद में बोल रहा है कि सेकंड ईयर में भी क्या बताओ। तो सेकंड ईयर की बात करेंगे, सेकंड ईयर में मतलब 4,000 का तो कितना लगेगा 15% 600, और जो हमारे पास इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर का उसका भी हमको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब 15% ऑफ 600 का भी हमको निकालना पड़ेगा। तो 15 6 इज इक्वल टू 90, तो 90 आ जाएगा। तो इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू विल बी 1200 प्लस 9, मतलब 1290। अब 1290 क्या हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट विल द अमाउंट, अमाउंट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस हमारे पास सम। तो जब सम कितना है 4,000, तो 4,000 जब इसमें ऐड करूंगा तो 5290। तो 5290 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इज सी। ठीक है, यहाँ से पहले सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ किया, सिंपल इंटरेस्ट से हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्यूशन कर लिया। और फॉर्मूले से ज़्यादा मैं बेटर बोलता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ऐसा दिया हुआ 1-2 साल का या 3 साल का, तो आप ऐसे सॉल्यूशन करो, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा और एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे, दिस इज आई थिंक 11th क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ थोड़ा अधूरा है, तो इस डायग्राम में लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोटैटो है, ये हमारे पास 80 डिग्री है, यहाँ टोमेटो है, ये हमारे पास है 70, यहाँ पर है अनियन, ये है 90, यहाँ पर है ग्रीन, अब पता नहीं ग्रीन 40, ग्रीन सॉरी, ये बीन है हमारे पास है
45 और अदर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 75। ये हमारे पास क्या सेंट्रल एंगल है। देखो ये हमारे पास पाई चार्ट होता है, तो जब भी पाई चार्ट का हमको पूछते हैं कि परसेंटेज बताओ, तो पाई चार्ट में क्या सिस्टम होता है, जो सेंट्रल एंगल होगा मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू हमारे पास जो क्वांटिटी दी हुई है उसका हम निकालते हैं, तो निकलता है हमको परसेंटेज। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन देखो क्या है, वेजिटेबल वेंडर सप्लाई वेजिटेबल टू हाउस होल्ड कॉम्प्लेक्स 50 फैमिलीज ऑन अ पर्टिकुलर डे, द ब्रेकअप सेल ऑफ वेजिटेबल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट एज शोन। स्टडी है हमारे पास, पाई दिया हुआ है, सेल ऑफ वेजिटेबल इन केजी। और ठीक है, तो रेशियो क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेंट्रल एंगल corresponding to the sale of पोटैटो टोमेटो एंड बीन्स टुगेदर। तो पोटैटो टोमेटो और बीन्स इन तीनों का एडिशन करना, मतलब 80 70 45 प्लस कर लो 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखो 15 और 195। ठीक है, तो हमारे पास पहला रेशियो आ गया 195। नाउ एंड टू द सेंट्रल एंगल corresponding टू कंबाइंड सेल ऑफ अनियन एंड अदर। तो अनियन कितना हमारे पास है 75 और अदर मतलब अनियन हमारे पास है 90 और 75 हमारे पास है अदर, तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो दूसरा आ जाएगा 165। इन दोनों का रेशियो निकाल दो, तो रेशियो निकालेंगे पहले 5 से करेंगे, 3 और आएगा 9, यहाँ पर आएगा 3 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 3 और दिस इज 1 1। 13:11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ईजी था रेशियो वाला। आपको बस क्या है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको बस सबको ऐड करके ही तो रेशियो निकालना था, ज़्यादा कन्फ्यूजन तो करनी नहीं थी। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर होगा आई थिंक 12th नंबर क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इन द क्लास वर रिकॉर्डेड एज शोन इन टेबल। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलता है लेस देन 175, लेस देन 170, लेस देन 165, लेस देन 160, लेस देन 155, लेस देन 150। अब देखो यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट हैव द हाइट ऑफ 165 और मोर देन 165, मतलब 165 से ज़्यादा या 165 हमारे पास कितने लोग हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टेबल लिखी हुई है, टेबल थोड़ी सी अलग चीज़ है। अब कैसे लिखी हुई है टेबल अलग चीज़, देखो यहाँ पर हमको ना इस चीज़ों से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं और इससे मतलब नहीं, और ना ही इससे मतलब है। कैसे इससे मतलब, इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लेस देन 160, तो लेस देन 160 तो पता ही नहीं करना हमको, 65 से बड़ा मतलब इक्वल टू या ग्रेटर देन 165 सेंटीमीटर, ये हमको पता करना है। तो ये वाला तो डेफिनेटली जो लास्ट वाले तीनों ही कट जाएंगे। अब बीच वाला जो लेस देन 165 ये भी कटेगा, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, लेस देन 165 से नीचे तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं 165 से नीचे। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे दो ये चीज़, पहला वाला और ये वाला। अब यहाँ लिखा हुआ लेस देन 175 और यहाँ लिखा हुआ लेस देन 170। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना लिखा हुआ, ये एक्चुअल में क्या है सी एफ देखो स्टैटिक्स के अंदर हम एक पढ़ते हैं क्वांटिटी पढ़ते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके फॉर्मेट में हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ लेस देन 170 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 170 से मैं इसको जब चेंज करूँगा, देखो टेबल को मैं नया बनाता हूँ, तो इस टेबल को देखो लेस देन 170 है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 175 से 170। दूसरा हमारे पास टेबल हो जाएगी 170 से 165। तीसरी टेबल हो जाएगी हमारे पास 165 से 160। ये हो जाएगा हमारे पास 160 से 155, ये 155 से 150 और लास्ट वाली 150 से 145। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास टेबल ऐसे बन जाती है। तो इसके अंदर आप खुद देख सकते हो कि हमारे पास 165 या 165 के बराबर कौन कौन से दिख रहे हैं। तो ये हमारे पास दिख रहा है। तो देखो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ऐसा करूँगा कि इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा, मतलब 40 में से 35 माइनस करूँगा, तो पहले हमारे पास क्या आएगा वैल्यू 5, फिर इसको इसमें से माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 35 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 10। तो हमारे पास 10 लोग तो ऐसे दिख रहे हैं कि जो 65 से ऊपर हैं, और 5 लोग भी दिख रहे हैं जो 65 से ऊपर हैं, मतलब 5 लोग तो 65 से डेफिनेटली ऊपर है और यहाँ 10 लोग 65 के आसपास है, मतलब ज़्यादा है या बराबर है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइट ऑफ क्या हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, तो 5 + 10 इज इक्वल टू व्हाट 15। ये थोड़ा बिजार क्वेश्चन था, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्टैटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बट आपको समझ गया अप्रोच क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीज़ तो 25 करना ही नहीं हमको सिस्टम, हमको बात करनी या तो इन दोनों की और इन दोनों की, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, उन दोनों को ऐड कर दो बस। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 13 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा इसके अंदर मैं डायग्राम बनाना था, मतलब डायग्राम तो बना भाई 0 मतलब ओ पी, ये हमारे पास ए है, यहाँ पर है हमारे पास क्यू, ये हमारे पास हो गया आर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है,
कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन द फिगर इन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। हमारे पास ए बी एक टेंजेंट है, दिस इज व्हाट बी टेंजेंट। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ क्यू, मतलब इसकी वैल्यू हमको यहाँ पता करनी है। इफ द मेजर ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 4 दी है। अब देखो यहाँ पर मुझे पता है ये करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम चाहिए, बट इसके लिए मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। तो एक कॉमन मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, क्या लिखा हो द मेजर ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड। देखो सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं हम, डायमीटर को बोलते हैं। तो डायमीटर को ही सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दी हुई 6 सेंटीमीटर, तो उसका आधा क्या हो जाएगा हमारे पास रेडियस, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगी। अब ये हमारे पास हो गया ट्रिपलेट, कौन सा 3 4 5 वाला, जिसका मतलब ये 9 हो गया, 16 हो गया, ये हमारे पास 25, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ट्रिपलेट हो गया, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो द आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, बाकी इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दिस इज लाइक 14 क्वेश्चन। तो देखो 14 क्वेश्चन क्या पूछा गया हमको कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग अ स्फीयर विद द डायमीटर ऑफ दिस। हमको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है जिसके अंदर उसके मतलब सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, मतलब पूरा पूरा। तो हमको यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। हमको यहाँ आर की वैल्यू पता करनी है और हाइट की वैल्यू पता करनी। तो देखो पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम। ये देखो मैंने बनाया यहाँ पर एक सिलेंडर। अब ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर हमारे पास पूरा स्पेयर आया हुआ है। तो अगर पूरा स्पेयर आएगा तो ऐसा आएगा पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पेयर की रेडियस क्या दी हुई है, हमको स्पेयर की रेडियस दी हुई है हमारे पास 14 डायमीटर। तो हमारे पास जो अगर स्पेयर की रेडियस ये निकल गई, तो आप खुद बताइए कि जैसे यहाँ पर स्पेयर के बीच में एक सर्कल बनाऊंगा, तो क्या ये सर्कल इस सिलेंडर के आउटर वाले दो सर्कल से बराबर है, बिल्कुल सिमिलर। तो जो इसकी रेडियस होगी वो हमारे पास इसकी भी रेडियस होगी। तो देखो स्पेयर की रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मतलब सिलेंडर की रेडियस होगी वो भी कितनी होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब रही बात हाइट की, तो देखो यहाँ पर डायग्राम देखो, आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि ये पूरा जो स्पेयर है इस पूरे सिलेंडर के अंदर बन रहा है। तो ये जो हाइट जो मतलब रेडियस होगी, क्या मतलब डायमीटर होगी किसकी, स्पेयर की, वही होगी हमारे पास हाइट सिलेंडर की। तो जो इसकी जो डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगी 14, तो वही हो जाएगी हमारे पास हाइट। तो बस अब वॉल्यूम निकाल देते, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉट 22/7 इंटू आर इंटू हाइट। ये 7 से 7 कैंसिल, आ जाएगा 154 इंटू 14, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 22, 4 2 जा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 451, दिस इज 6 5 4 2। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ, देखो यहाँ पर 4 नहीं आएगा कहीं पे, कहीं ना कहीं हमने शायद वापस शायद मिस्टेक कर दी है। एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन शायद एरर, देखो वापस करते हैं। 7 2 जा 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 14, 154 है। तो कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए मैं चलो कहता हूँ कि सॉरी, इसमें गलती हो जाती है मेरे से। देखो यहाँ पर आ जाएगा 7 5 140 मतलब 4 1, यहाँ जाएगा 1 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 6, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 1 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा अच्छा 10 आ जाएगा ना, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और ये 5 आएगा। मैंने 2 टाइम कर लिया था पहले। ये आएगा हमारे पास 4 5 1, ठीक है, 6 5 0 2। देखो यहाँ पर और मिस्टेक हमने वापस कर दी, क्या मिस्टेक करी, वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू वॉट 154 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, दिस इज 21, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1 6, दिस इज 5, दिस इज 1 ये। तो क्या हमारे पास 2 1 5 6 कहीं पे दिया हुआ ऑप्शन, यस। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे, दिस इज लाइक 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया हमारे पास क्लासेस दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का हमको टोटल नंबर दे दिया दोनों के अंदर, 2 और 4 क्लासेस दी हुई। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन बार ग्राफ अमंग द 4 विच क्लास हैज द एटलीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टेकन टुगेदर। अगर बॉयज़ गर्ल्स साथ में ले लो, सबसे कम किस में दिख रहा है, सबको ऐड कर दो। तो यहाँ जब ऐड करूँगा 5th क्लास के अंदर, तो हमारे पास 3 ऊपर 1 आ जाएगा, देखो 1 2 12 123। जब यहाँ दोनों को ऐड करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 6 ऊपर 1 डालूंगा तो 116, यहाँ जब ऐड करूँगा तो 126, यहाँ जब ऐड करूँगा तो 0 ऊपर 1 120। सबसे कम किस में दिख रहा है, क्लास 6 में। तो क्लास 6 मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ईजी था। तो 15 क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। 16 की बात करते हैं ना, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट डज एन अमाउंट बिकम डबल इन 12 ईयर्स। तो अगर हमारे पास लेट्स से अमाउंट हमारे पास 2x है, ठीक है, इसमें से मैं अगर यहाँ प्रिंसिपल माइनस करूँ, तो जो प्रिंसिपल होगा ना
इस प्रिंसिपल का मतलब जो 2x मतलब 2x में से जो हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ परसेंटेज इंटू टाइम विच इज 12 ईयर्स। अब यहाँ निकालेंगे तो x इज इक्वल टू वॉट, x इंटू आर परसेंट इंटू 12। यहाँ से x कैंसिल और r परसेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/12। तो 100 जब 12 करेंगे तो इसको देखो सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इज 50, मतलब ये आएगा 50 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम, ये आएगा 3 टाइम, ये 25। अब 25/3 आ रहा तो देखो 3 8 जा 24 और ऊपर आ जाएगा 1/3, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 8/1/3। तो क्या 8/1/3 आंसर दिख रहा है, यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे विच इज लाइक 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आस्क्ड द पर्सन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस लुकिंग एट द बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 100 मीटर। तो 100 मीटर की एक बिल्डिंग है, मतलब 1000 मीटर की, और यहाँ से आदमी खड़ा है उसको देख रहा है। द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री, मतलब ये जो दिख रहा है ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर tan 30 is equal to what, perpendicular which is 1000 upon base which is x. Now x is equal to what, 1000 upon tan 30, तो tan 30 हमारे पास 1/√3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 इंटू √3। अब यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.732 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1.732 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 17 का भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ द ट्री, ये भी देखो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा हाइट एंड वाला। तो देखो यहाँ बोला है कि ये मान लो तो पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर सूरज है, ये यहाँ पर सूरज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अपोजिट ही हमारे पास शेडो पड़ेगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब ये जो नीचे शेडो दिख रही है हमारे पास कितनी दिख रही है, ये भी पता नहीं ये क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ द ट्री ऑफ हाइट, मतलब पेड़ की हाइट हमको कितनी दी हुई है, 45 मीटर, ठीक है। और शायद शेडो हमको पता करनी पड़ेगी, या चलो शेडो भी दी हुई, कितनी दी हुई शेडो हमको, इस 15√3, ठीक है। हमको पता करना है कि एट वॉट एंगल द एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब ये सन कितना एलिवेट पे दिख रहा है, मतलब तो ये हमको यहाँ थीटा पता करना है। अब मुझे यहाँ परपेंडिकुलर और बेस दी हुई, तो मैं कौन सा एंगल लगूंगा यहाँ पर, tan थीटा लगूंगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास √3। तो देखो कौन सी tan थीटा की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 19th क्वेश्चन। अब देखो 19 क्वेश्चन में ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक अभी इसमें कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊँगा क्या करना हमको। यहाँ पर देखो ये अगर मैं बनाता हूँ सर्कल, चलो लेट से मैंने सर्कल बनाया, यहाँ से मैंने एक बनाया और यहाँ से मैंने एक बनाया। तो अगर ये मैंने लग दिया P, ठीक है, दिस इज A, B, दिस इज C एंड D। अब यहाँ पर देखो रिलेशन ये होता है कि जो हमारे पास सर्कल के बाद में ये और ये वाले जो बन रहे हैं, तो इन दोनों का पहले क्या करूँगा, यहाँ पर PA मल्टीप्लाई बाय देखो PB इज इक्वल टू वॉट, PC मल्टीप्लाई बाय PD। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले मतलब ये वाली चीज़ को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करना बराबर होगा ये वाली चीज़ को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास सिस्टम होता है। तो क्या इसके अंदर भी ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो देखो छोटी वाली बार कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर ये वाली, और पूरी LD कितनी हो जाएगी, मतलब देखो CL इंटू LD इज इक्वल टू वॉट, LB इंटू LA। अब यहाँ पर CL कितना है 6 सेंटीमीटर और हमारे पास LD कितना होता है 6 + 11 विच इज 17, और यहाँ पर LB कितना हमारे पास 4, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर AL कितना हो जाएगा हमारे पास x + 4, मतलब x + 4 जो हमको यहाँ पर पता करना है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 6 × 17/4 इज इक्वल टू वॉट, x + 4, ठीक है, x + 4 हो गया। अब मुझे यहाँ पर देखो डिवाइड तो नहीं करना, पहले कर लेता हूँ। देखो 6 को 17 से कर लेता हूँ, 6 42, यह आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6 1 तो 102 अपॉन में 4 -4, क्योंकि 4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ जब 4 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 अपॉन में 4, तो दिस इज इक्वल टू वॉट, 12 में से 6 एंड 9 में से आ जाएगा 86 अपॉन 4। अब क्या ये कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो देखो जो भी कट रहा है मतलब काटने की कोशिश कर लो। तो मैं यहाँ पर 2 टाइम करूँगा, यहाँ आएगा 43। अब यहाँ पर आएगा देखो 21.5 सेंटीमीटर, तो 21.5 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर दिख रहा है बिल्कुल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन भी हमने अच्छी तरह से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन प्योरली हम कह सकते हैं कि
ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं, जो हमारे पास रूट्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 का होल स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ हमारे पास 1060 होता है हमारे पास √3। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 हमारे पास होता है 1/2, तो कॉस 60 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। और मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर 30। तो देखो सेक 30 मतलब हमारे पास होता है कि कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 का हमको यहाँ पर स्क्वायर लिखना मतलब 4/3। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू है ऊपर वाली है। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर, तो कॉट देखो 45 1 ही होता है हमेशा, यहाँ पर सेक स्क्वायर 45 तो मतलब 60 लिखा हुआ है। तो देखो कॉस 60 हमारे पास कितना होता है 1/2। अब 1/2 का मैं अगर उल्टा करके स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस के साइन 60 का होल स्क्वायर, तो साइन 60 हमारे पास होता है देखो √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, प्लस के अंदर कॉस 90 इज इक्वल टू वॉट है 0। नाउ नीचे हमको यहाँ पर ध्यान पड़ रहा है कि ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास नीचे सिर्फ 3/4 रह रहा है। ऊपर वाली बात करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास √3/2, -3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा √3 -1 या √3 -2 अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो ये जब करेंगे तो आएगा 2, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 - 2 अपॉन में 3। क्या हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल, तो हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 28th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे विच इज लाइक 21st क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर। लेट्स से कि 100x हमारे पास टोटल आदमी थे, इसमें से 10% हमने मतलब 10% लॉस कर दिया, हमारे पास बचे कितना 90%। ठीक है, अब बोला है कि 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, मतलब अभी 90% का 10% हमारे पास वापिस चले गए, क्या हो गया मतलब वो मर गए, मतलब डिजीज की वजह से। अब बचे कितने 90%, किसका 90% ऑफ 90%। ठीक है, एंड द 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर डिसेबल। अब जो रेस्ट बचे 90% ऑफ 90%, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, सीधी सी बात है। मैंने 100x किया ना, तो मैं इसका 10% मतलब यहाँ पर बोलूँगा 10 बार निकल गए, बचे कितने 90। अब मैं बोल रहा हूँ कि 90 का 10% हमारे पास मर गए डिजीज से, तो इसका 10% कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो बचा कितना हमारे पास 81। अब ये बोल रहा है कि 81 का जो 10% है ना, इनको डिसेबल्ड डिक्लेयर कर दिया, तो इसका जो 10% होगा कितना हो जाएगा 8.1। इनको डिसेबल डिक्लेयर कर दिया, तो हमारे बचे कितने, तो 81 इसमें माइनस करूँगा 8.1, तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 81 में से 8.1 माइनस करूँगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 10 में से 2, यह आ जाएगा हमारे पास 7, तो 7 आई थिंक दिस इज करेक्ट, तो 72.9 रह जाएगा। अब दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी रिड्यूस टू दिस, मतलब ये 72.9 है ना x, दिस इज इक्वल टू वॉट 729,000। तो यहाँ पर x की वैल्यू बहुत ईजी निकालना, अपॉन में आ जाएगा 729, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर यहाँ 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 4 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार और 0 आएगा आई थिंक, हाँ। तो ये देखो परसेंटेज है ना, तो यहाँ पर नीचे परसेंटेज है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, हमारे पास 10 लाख लोग हो जाएगा। तो 10 लाख लोग का ऑप्शन कौन सा हमारे पास, सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना यहाँ पर, ये एक तरह से प्योरली परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 22nd। द पुलिसमैन वाला है, देखो पुलिसमैन स्पॉट अ थीफ एट डिस्टेंस 360 किलोमीटर्स, मतलब पुलिस ने एक मतलब थीफ को चेक किया, मतलब देखा वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बोथ पुलिसमैन एंड थीफ साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग, मतलब दोनों एक साथ चालू करते हैं, विद द फॉर्मर चेजिंग द लेटर। ओके, व्हाइल द थीफ रन एट द स्पीड, मतलब जो स्पीड होगी मैं मान लेता हूँ कि स्पीड ऑफ थीफ इज इक्वल टू वॉट 8 किलोमीटर मान लेना, मतलब दिया हुआ है। और जो पुलिस की स्पीड है, ये स्पीड ऑफ पुलिस इज गिवन एज 9.2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत बार क्वेश्चन करा है, यहाँ पर रिलेटिव वाला काम यूज करना है। पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिस मैन हैव टू रन बिफोर ही कैच अप विद द थीफ। तो मतलब थीफ को पकड़ने से पहले पुलिस कितना मीटर्स भागना पड़ेगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाओ थोड़ा। जब रिलेटिव स्पीड की जब बात करते हैं, तो दो दो अगर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट एक स्पीड में जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में,
तो उनकी डायरेक्शन का हमको क्या निकालना पड़ता है, जो रिलेटिव स्पीड आती है हमारे पास क्या आती है हमेशा x माइनस वाई। अगर इसकी x है इसकी y है तो हमारे पास डिफरेंस आता है, और अगर अपोजिट चल रहा है तो हमारे पास उसकी स्पीड प्लस में होती है। तो देखो यहाँ पर दोनों रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि पुलिस भी उसको पकड़ रहा है तो दोनों एक ही डायरेक्शन भागेंगे। तो इन दोनों स्पीड का रिलेशन जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे ये RS, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा विच इज़ 9.2 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा रिलेटिव स्पीड। और हमको बोला है कि ये कितना मीटर देखो दूर है हमारे पास, वो है 360 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास बताओ उसका टाइम कितना लगेगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 360 मीटर, क्योंकि 360 मीटर दूर है। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास जो पता करना है। तो टाइम इज इक्वल टू वॉट 360। अभी देखो 360 मीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर को क्या मुझे यहाँ पर जो नीचे 1.2 दिया हुआ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 ऊपर आ गया। ओके, अब करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर पहले 12 से करूँगा, दिस इज़ लाइक 30, यह जाएगा हमारे पास कितना, दिस इज़ आई थिंक 6 टाइम। तो 6 को 180 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 4 और 6 बन 6 तो 10। तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा उसको पकड़ने में 1080। अब हमको क्वेश्चन पता क्या पूछा है कि हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिस मैन हैव टू रन बिफोर ही कैच अप। तो पुलिस को कितना टाइम लगेगा, ये तो देखो रिलेटिव स्पीड है, मतलब रिलेटिव टाइम है। तो मुझे तो पता चल गया ना कि पुलिस को भी 1080 मिनट लगेगा और चोर को भी 1080 मिनट मतलब 80 सेकंड लगेगा, और पुलिस को भी 1080 सेकंड लगेगा उसको पकड़ने में, और चोर को पुलिस से पकड़ने में इतना लगेगा, मतलब बात वही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुलिस की बात निकालनी पड़ेगी, पुलिस कितना मीटर चलेगा। तो देखो पुलिस, देखो सिस्टम ऐसा होगा कि जो पुलिस की स्पीड होगी इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस, हमको ये पता करना है, और टाइम। क्योंकि हमने टाइम निकाल दिया, रिलेटिव कितना ट्रैवल किया, और एसपी हमको दिया हुआ, एसपी कितना दिया हुआ है 9.2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ 1080। और ये जो टाइम दिया हुआ है ना, मतलब डिस्टेंस ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर दी हुई, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 करूँगा, यहाँ आ जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम, ये 2 हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 46। अब जो चीज़ कैंसिल होगी काटने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास देखो 6 से कट लेता हूँ, 3 टाइम आएगा, 6 बन जाए 6, दिस इज 8 0, 3 इज लाइक 60 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, 6 6 36, 6 4 24, 2760 इज द करेक्ट आंसर। क्या हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 23। अब देखो ये एल्जेब्रा का कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो LHS में हमको क्या दिया हुआ है, p² + 1/p² इक्वल टू 14, और हमको पता करना है p³ + 1/p³। तो ये जब कब पता करूँगा, जब मैं p + 1/p की वैल्यू पता कर दूंगा। अब इसकी वैल्यू मुझे इससे पता कैसे करूँगा, तो देखो यहाँ पर p² + 1/p² इज इक्वल टू वॉट 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों को क्या करूँगा मैं 1/p², यहाँ प्लस करूँगा मैं 2। देखो यहाँ +2 क्यों, मतलब देखो यहाँ पर x + 1/x का जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो व्हाट विल हैव x² + 1/x²। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ AB, मतलब 2x/1/x, x से x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ 2। तो अगर मैं 2 प्लस कर दूंगा तो हमारे पास ये LHS में p + 1/p का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यस, तो यहाँ पर 14 में 2 प्लस कर दूंगा, यहाँ आ जाएगा p + 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इससे p + 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब p + 1/4 की वैल्यू p आ गई, तो हमारे पास p³ और + 1/p³ की वैल्यू आ जाएगी। तो p³ + 1/p³ इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास p + 1/p का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ वॉट p + 1/p। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब देखो 1 + p 1/p का कितना क्यूब, मतलब 64, इसमें से माइनस टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 4 विच इज इक्वल टू वॉट 65 - 12। तो 64 में से, मतलब 64 है, 64 में से 12 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 52। तो क्या 52 आंसर दिया हुआ, यस। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं, 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पैरामीटर आइसोस्केलिन ट्राइंगल इज दिस एंड इस बेस इज दिस। तो सिंपल सा चीज़ है, आइसोस्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, इसकी 2 साइड इक्वल होती है, मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, और ये हमारे पास y है। ठीक है, तो हमको बोला हुआ है कि आइसोस्केलिन ट्राइंगल की हमारे पास पैरामीटर मतलब x प्लस, मतलब 2x + y इज इक्वल टू वॉट 3.6, और इट्स बेस इज, अब देखो ये हमारे पास रिलेशन दे दिया, तो मुझे x और y के रिलेशन मिल जाएगा, तो मैं x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब रिलेशन क्या दिखाओ, बेस मतलब y, तो y इज इक्वल टू वॉट 30 मीटर शॉर्टर देन द ईच इक्वल साइड, मतलब x - 30 हमारे पास ये वैल्यू है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, तो दोनों इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, तो मतलब x y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो
तो यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, तो वो x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट 30, ये हमारे पास इक्वेशन बन सकती है। हम इन दोनों इक्वेशन को मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करूँगा मैं, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूंगा तो हमारे पास माइनस और प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 3x इज इक्वल टू वॉट 3 मतलब 33.6 हो जाएगा हमारे पास ये आंसर। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू 1.2 आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1.2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y इज इक्वल टू वॉट x माइनस 30। तो ये हमारे पास देखो x कितना है 11.22। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा शायद हमने, x की वैल्यू 3 से डिवाइड किया 1.2। ओ ओके, y की वैल्यू ओके, हमने यहाँ पर मिस्टेक क्या करी, देखो क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी है। कैसे, देखो वापस करते हैं इसको पीछे। यहाँ पर ये मिस्टेक करी कि यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ है मीटर। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पर ये 0.3 आएगा, क्या आएगा 0.3, बिकॉज देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को माइनस में आंसर आया, माइनस में कभी साइड होती नहीं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, जब प्लस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू वॉट 3.9। यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.3 और मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3। x की वैल्यू 1.3 आ गई तो हमारे पास इक्वेशन 2 से यूज़ करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 0.3। तो 1.3 में से अगर मैं 0.3 माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ये 1 क्या हमारे पास मीटर है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर निकालना एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ नहीं होता एरिया। ऐसा करते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्यूशन करते हैं। कैसे कि यहाँ मैं हाइट निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये h है, इस हाइट की अगर मैंने वैल्यू निकाल दी तो मैं बेस का जो आधा होगा, मतलब बेस कितनी हमारे पास x, तो x का आधा मतलब 0.5, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ। अब हाइट क्या होगी वो क्या निकालनी पड़ेगी हमको यहाँ पर। तो हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो h स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.3 का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 1.3 का होल स्क्वायर इज वॉट 13 का स्क्वायर होता है 1.69 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1.69 या माइनस में आ जाएगा, देखो 2 मतलब 0.25 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1। तो देखो 1.44 मतलब एच की वैल्यू कितनी होगी 1.2। तो हाइट हमारे पास कितनी होगी 1.2। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट 1/2 इंटू हमारे पास नीचे कितनी लिखी हुई बेस, ये इसको करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.3। अब ये 0.3 हमारे पास क्या आया, 0.3 आया इस वाले ट्रायंगल की मतलब एरिया। मुझे पूरे का एरिया निकालना है, तो इसका और ये वाला दोनों बराबर होता है, तो मैं इसको क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 0.6। तो 0.6 इज द करेक्ट आंसर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ रन ऑफ 133 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज दिस। ठीक है, मतलब 133 प्लेयर है, उनका एवरेज है 38। इफ द एवरेज ऑफ रन ऑफ मेल प्लेयर्स इज 43, मतलब यहाँ पर मेल प्लेयर्स है उनका 43 है एवरेज। ठीक है, एंड एवरेज रन ऑफ फीमेल प्लेयर्स, मतलब फीमेल प्लेयर्स का हमारे पास है 24। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल रन्स ऑफ मेल प्लेयर्स एंड टोटल रन्स ऑफ फीमेल प्लेयर्स। मतलब ये मान लेता हूँ x है, ये y है। ये x का मतलब ये होता है टोटल रन्स मेल ने बनाए और y मतलब टोटल रन बनाए फीमेल ने। तो देखो पहले क्या करूँगा, मुझे पता है 133 मतलब यहाँ पर मेल प्लस फीमेल हमारे पास टोटल कितने हो गए 133। पहला हमारे पास इक्वेशन आ गया। दूसरा है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 133 को 38 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल सबका स्क्वायर आ जाएगा। तो 24, ये दिस इज 26, 10 3 9 9 3, ये 4, ये 5, ये 0, ये 5। तो टोटल सबका हमारे पास कितना हो जाएगा रन 5054 सबका, मतलब मेल और फीमेल मिला के। अब देखो मेल का कितना होगा वो हमको पता है, अभी मतलब मेल की क्वांटिटी पता नहीं, तो मेल का मैं ऐसा करता हूँ, मेल को 43 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो हमको पता चल जाएगा मेल का टोटल रन तो कितना हो जाएगा 43m। यहाँ फीमेल को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास टोटल 24f आ जाएगा। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को भी लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज 43m, दिस इज 24f इज इक्वल टू वॉट 5054। हमको दो इक्वेशन मिल गई, तो m और f की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। अब हम m और f की वैल्यू निकालते हैं। सो m की f की वैल्यू निकालो, मतलब मैं इसको क्या करता हूँ पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 24 कर लेता ताकि मुझे f की वैल्यू निकल जाए, मतलब f की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 24 करूँगा
तो दिस इज लाइक 24m प्लस 24f इज इक्वल टू वॉट, 24 को देखो 133 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 12, यह आ जाएगा हमारे पास 5 2 6 6 2 2 9 1 और ये 3, तो कितना आएगा 3192। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो 9 आ जाएगा, 19m 19m आ जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 4 में से 2 आ जाएगा, 15 में से ये आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ देखो 10 में से आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1, तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी, देखो 19 को जब इससे डिवाइड करूँगा तो आई थिंक 19, देखो यहाँ पर अब एक्चुअल में कट नहीं आया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या पता, माइनस देख लेते वापस। 4 में से 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 15 में से 9 आ जाएगा हमारे पास 6, और 9 में से 1 आएगा 8, तो यहाँ पर 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। यस, तो हमने ये गलती कर दी। अब देखो 19 को मैं डिवाइड करूँगा तो डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा 19 को 8 से कर दूंगा, 19 8 जा वॉट, दिस इज 2 7, तो ये आ जाएगा 1 5, ठीक है, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, आई थिंक 3, 34 इससे आता है कि नहीं आता है, तो 34 से अपने यहाँ पर अगर काटने की कोशिश करें तो हमारे पास देखो नहीं बन रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ 9 टाइम कर लेता हूँ, तो 19 9 जा कितना होता है 171, तो 19 9 जा 171, यह आएगा 5 टाइम, यह आ जाएगा 1 टाइम, 152 हमारे पास 19 के अंदर यहीं पे आता है, तो यस 8 टाइम आता है 152, तो 19 को मैं इससे 8 टाइम काट लूँगा, 98 आ जाएगा। तो मेल कितने हो गए टोटल 98। अब मेल अगर 98 हो गए तो फीमेल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 133 में से 98 माइनस कर दो, तो फीमेल विल बी इक्वल टू वॉट, 13 में से 8, इट इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पर 12 में से 5, तो हो गया हमारे पास कितना 35, तो 35 हमारे पास, ये 98 है ना, तो 35 हो गया हमारे पास फीमेल, और हमारे पास मेल कितना हुई है। अब हमको रेशियो किसका पता करना है, टोटल नंबर ऑफ टोटल रन्स ऑफ मेल प्लेयर्स, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मेल्स पे मतलब 98 तो हमारे पास मेल हो गया, और टोटल रन कितने इनके हो गए 43 से मल्टीप्लाई करना टोटल रन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, और टू द टोटल रन ऑफ फीमेल, तो फीमेल टोटल कितनी हमारे पास 35, और इनके रन कितने हैं टोटल हमारे पास, इनके रन दिए हुए हैं एक्चुअल में क्वेश्चन में 24। ओके, अब इनको हमको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, इसका हमको रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे रेशियो, अब देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस इज लाइक 49, दिस इज 12, एंड दिस इज 5 टाइम, दिस इज 7 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास और कोई कट रहा है क्या, तो और तो आई थिंक नहीं कट रहा है, नीचे तो आएगा 60, ऊपर देखो 7 3 जा 21, ठीक है, और 7 4 जा इट्स 28, और ये आएगा 3, तो 301/60 कहीं पर आंसर दिख रहा है, तो यस, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो मेरे को लगता है जहाँ तक 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, अप्रोच समझा कि कोई भी क्वेश्चन अगर दे देंगे क्वेश्चन तो कैसे अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो जैसे अभी शाम की 7 या 7 बजे लमसम, तो बस यही आपको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हमने सारे क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए ना, सारे की अप्रोच आपने अच्छी तरह समझी, सारे फॉर्मूले पढ़े, और मेन चीज़ मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटो है कि बस हमको प्रैक्टिस करनी। हमने यहाँ पर क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी, हमने ज़्यादा मतलब डीपली इतना दिमाग नहीं ख़राब करना, हमको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हमारा आंसर आ जाए ना, तो बस हम उतना ही चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो कल आई वीडियो उस वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अगर आप कमेंट करो कि एक्सप्लेनेशन की वीडियो या मतलब पूरी थ्योरी बेस्ड अगर पूरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो आप टॉपिक का नाम भी लिखो और उसके बारे में बताओ, तो मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।